विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए 2025 की पोस्ट स्टडी वर्क पॉलिसीज एक बड़ा मोड़ लेकर आ रही हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद काम करना चाहते हैं और विदेश में रहना चाहते हैं तो ये बदलाव आपके लिए काम आ सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कौन कौन से देश अपनी पोस्ट स्टडी वर्क पॉलिसीज बदल रहे हैं, ये पॉलिसी चेंजेस इंडियन स्टूडेंट्स को कैसे अफेक्ट करेंगे, किन सेक्टर्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी और किस तरह की तैयारी करनी इंपॉर्टेंट है ताकि बदलाव आपके करियर को फायदा दे सकें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। यूएस में ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मौजूद है, जहां एलिजिबल ग्रेजुएट्स 12 महीने तक काम कर सकते हैं स्टडी के बाद। अगर आपके पास स्टेम डिग्री है तो एक एक्स्ट्रा 24 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, यानी कुल मिलाकर 3 साल तक काम करने का मौका। अभी 2025 में एक अपडेट हुआ है कि ओपीटी की जो प्रोसेस है उसको डिजिटल बनाया गया है ताकि डिलेस कम हो। लेकिन H1B वीजा लॉटरी अभी भी एक बड़ी बाधा है, क्योंकि सिर्फ 85,000 नए वीजाज हर साल मिलते हैं, जिनमें से 20,000 उन एप्लीकेंट्स को मिलते हैं जिनके पास मास्टर्स या हायर डिग्रीज हो। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और फाइनेंस सेक्टर यूएस में अभी भी ज्यादा डिमांड में है। यूके की कंडीशन थोड़ी अलग है। यूके में ग्रेजुएट रूट नाम की व्यवस्था है, जिसके तहत बैचलर या मास्टर स्टूडेंट्स पढ़ाई खत्म होने पर 2 साल तक काम कर सकते हैं। डॉक्टरल पीएचडी स्टूडेंट्स को 3 साल तक काम करने का मौका मिलता है। मई 2025 में एक वाइट पेपर आया है जिसमें कुछ इमिग्रेशन रिफॉर्म्स की बातें की गई थी, जैसे ग्रेजुएट रूट को 18 महीने कर देना चाहिए। अभी ग्रेजुएट रूट बचे हुए हैं, लेकिन ये इंडिकेशन है कि आगे कुछ बदलाव हो सकते हैं। अगर हम राज्यों की बात करें तो मैनचेस्टर, लीड्स, बिर्मिंघम जैसे जो रीजनल हब्स हैं, इनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। फाइनेंस, टेक और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं। अब बात करते हैं तीसरी कंट्री की, जो है कनाडा। कनाडा का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी कि PGWP प्रोग्राम भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एक परमिट स्टूडेंट्स को पढ़ाई खत्म करने के बाद काम करने का मौका देता है, अक्सर 3 साल तक। इस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का प्रोग्राम किया है। लेकिन 2024-25 में कनाडा ने कुछ प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी पर अपडेट्स की हैं और कुछ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स कॉलेजेस को PGWP से बाहर किया है। फिर भी हेल्थ केयर, स्किल ट्रेड्स और IT जैसे एरियाज में नए ग्रेजुएट्स की मांग बहुत है और PR यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी पाथवेज कनाडा में स्टूडेंट्स के लिए बेहतर बने हुए हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा सब क्लास 485 को अब पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम कहा जाता है। नए नियमों में उम्र की सीमा घटाई गई है। ओल्ड से जो नए कुछ अलग एक्सेप्शंस के साथ हुआ है, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की मांग ज़्यादा हो गई है और कुछ कोर्सेज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टाइटेंड हो गए हैं। रीजनल कैंपसेस में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम स्टे करने का मौका भी मिल रहा है। प्रायोरिटी फील्ड्स जैसे कि हेल्थ, ICT, इंजीनियरिंग और टीचिंग को ध्यान में रखा जा रहा है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी स्टूडेंट्स के लिए अब एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुका है, खासकर इंजीनियरिंग, IT, हेल्थ केयर सेक्टर्स में। जर्मनी में ग्रेजुएट्स को अपनी डिग्री पूरी करने के बाद जॉब सीकिंग वीज़ा मिलता है, जिससे 18 महीने तक स्टे करते हुए जॉब खोजने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जब आपको काम मिल जाए तो आप जर्मन रेजिडेंस परमिट या EU ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी में फॉरेन क्वालिफिकेशंस की वैलिडिटी जो एक्सेप्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बदलाव बहुत मायने रखते हैं। पहले कई स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई की रेपुटेशन या यूनिवर्सिटी नाम की वजह से विदेश जाते थे, लेकिन अब लोग ये देख रहे हैं कि पढ़ाई खत्म होने के बाद वहाँ वर्क ऑप्शंस क्या होंगे, जॉब मिलना आसान होगा या नहीं होगा। पॉलिसी चेंजेस, वीज़ा ड्यूरेशन, एज लिमिट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे फैक्टर्स की वजह से डिसीजन लेने में स्ट्रैटेजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब अगर बात करें कि तैयारी किस तरह करनी चाहिए, तो पहला अपनी फील्ड को चुनते समय स्टेम, हेल्थ केयर, ICT जैसे डोमेन्स पर गौर करें, क्योंकि ये फील्ड्स नए नियमों से ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। दूसरा, अपने एकेडमिक्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मजबूत रखें, क्योंकि वीज़ा और परमिट अप्रूवल्स में ये ज़्यादा चेक होते हैं। तीसरा,
एप्लीकेशन डेडलाइंस और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से रिसर्च करें ताकि सरप्राइजेस ना मिलें आपको आगे जाकर। और चौथा, अगर पॉसिबल हो तो रीजनल कैंपसेस या लेस बिजी स्टडी लोकेशंस देखें, क्योंकि वहाँ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के समय और जॉब कनेक्ट ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। इन नई पॉलिसीज़ के साथ ये उम्मीद है कि विदेश लौटने की योजना रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए रास्ते थोड़े आसान होंगे। इसीलिए अगर आपकी जो स्ट्रैटेजी है कि विदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पढ़ाई करनी है, तो डिसीजन सिर्फ यूनिवर्सिटी या रेपुटेशन से नहीं बल्कि पोस्ट स्टडी वर्क पॉलिसीज़, जॉब मार्केट, वीज़ा रूल्स, इन सबको ध्यान में रखकर ही लें। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।